हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एप्पल की। तो एप्पल वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप छुई है। और ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से पैटर्न चल रहा है एप्पल के लिए और वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होता हुआ जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगली खबर एक बहुत ही मस्त खबर है। एक कंपनी है Trip.com, ये चाइना की कंपनी है। तो वो बच्चे पैदा करने के ऊपर ऑफर निकाल रही है। तो बेसिकली जो उनके एम्प्लॉयज है उनको 5.7 लाख रुपीस मिलेंगे उस बच्चे के बर्थडे के ऊपर। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कम से कम 3 साल तक कंपनी में काम कर चुके हैं और ये पैसा तब तक मिलेगा जब तक उनके बच्चे 5 साल के नहीं होते हैं। अब इसका रीजन क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली चाइना के अंदर पॉपुलेशन घट रही है, वहाँ के डेमोग्राफिक्स खराब हो रहे हैं। वहाँ पे एक पॉलिसी निकाली गई थी कि भाई एक ही बच्चा रखना है, एक ही बच्चा रखना है, कहीं ना कहीं फोर्स किया गया था। पर अब वो डेमोग्राफिक्स खराब होती हुई दिखाई दे रही है। अब चाइना चाह रहा है कहीं ना कहीं बच्चे अब ज़्यादा पैदा किए जाए, इसके चक्कर में शायद कहा जा रहा है पॉलिसी निकाली गई है। अगली खबर टीसीएस की है। तो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। सबसे पहली चीज 7 लाख रुपए की कैप लगाई गई है, उस तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पर इसके अंदर कुछ कैचेस है। अगर हम एजुकेशन की बात करके चले 7 लाख तक 0.5% लगेगा और 7 लाख से ऊपर 5% लगेगा। अगर आप इंटरनेशनल टूर पैकेजेस की बात करके चलो तो 5% लगेगा 7 लाख तक, उसके बाद में 20% लगेगा और बाकी बची हुई जितनी भी चीजें उन सब पे 20% लगेगा सीधा। 7 लाख से ऊपर, 7 लाख से नीचे नहीं लगेगा। तो अच्छी चीज है। गवर्नमेंट ने कहा था भाई 7 लाख से ऊपर टैक्स लगाएंगे, पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी लोग जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हम टूल्स लेते हैं, बहुत सारी चीजें बाहर पे ही करना पड़ता है, ट्रैवल पे भी जाना पड़ता है, तो वो सारे के सारे रीइंबर्समेंट नहीं आएगा। रीइंबर्समेंट 1 साल के बाद आएगा, पर गलत है कहीं ना कहीं। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया है कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर। 0.3% के आसपास बढ़ाया गया है जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए। तो बेसिकली अगर आप 1 साल 2 साल के डिपॉजिट करते हो तो आपको 0.1% का फायदा होगा और 5 साल के लिए करते हो तो 0.3% का फायदा होगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही है कि आप लोग पैसा डिपॉजिट करो, कहीं ना कहीं सेविंग में डालो। अभी के टाइम पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने रेपो रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट इनकम पे भी ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैनवा बच्चों के लिए होता है, असली डिजाइनर तो फोटोशॉप यूज करते हैं। क्या आप भी इस मिथ को मानते हैं? आज के टाइम पे आप कैनवा पे ऐसे डिजाइन कुछ ही मिनटों के अंदर बना सकते हैं। आप कुछ ही मिनटों के अंदर अपना 30 दिन का सोशल मीडिया कैलेंडर रेडी कर सकते हैं। ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। और यार मैं लाइव आने का प्लान कर रहा था आज या फिर कल, बताओ कब आऊं। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक दिन मान लेता हूं क्योंकि अभी मैं घर पे ही हूं और मैं आ सकता हूं लाइव। तो मैं सोच रहा हूं कि आज ही लाइव आ जाओ। थोड़ा सा लेट आने का प्लान है, 9, 9:30, 10 बजे तक लेट नाइट। और वो अपने एआई वाले चैनल के ऊपर आऊंगा मैं, साहिल खन्ना वाले के ऊपर। और लेट नाइट अब कुछ करेंगे इस बार। पिछले में हमने सिर्फ डिस्कशन किया था, इस वाले में हम कुछ करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सबके सब हमसे जुड़े रहे। और आपको पिन कमेंट में पता लग जाएगा कि मैं कितने बजे लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले शूट कर रहा हूँ। और जो हमारा लाइव का इवेंट होगा उसका ही सीधा आपको लिंक दे दूंगा, ताकि आप उसको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, सब कुछ कर लो, ताकि जब मैं लाइव आऊँ आप मेरे साथ जुड़े रहो। क्योंकि मजा आने वाला है। सीधा करेंगे सब कुछ, आपसे पूछेंगे, चैट में लेंगे क्वेश्चन, प्रॉब्लम लेंगे और उसको हम चैट जीपीटी पे सॉल्व करेंगे। चैट पे प्रॉब्लम लेंगे, उसको मिड जर्नी पे लेके जाएंगे, उसके ऊपर कुछ करेंगे, मजा आ जाएगा। अगली खबर पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान बच गया है, मतलब उनका जो बैंड बजा पड़ा है इकोनॉमी का वो बचता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो खबर निकल के आई थी, आईएमएफ ने एग्री कर दिया है। बेसिकली आईएमएफ ने $3 बिलियन का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात करी है। ये स्टाफ लेवल पे एक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको फायदा हो सकता है। प्लस ये सामने निकल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं भाई चाइना ने हमको बचा लिया, चाइना ने हमको बहुत सपोर्ट किया है। तो अच्छी चीज है, पर मुझे लगता है चाइना ऐसे सपोर्ट नहीं करता है, कहीं ना कहीं फायदा तो उठाएगा वो पाकिस्तान। अगली खबर एक बुरी खबर है। इंडिया के जो कोर सेक्टर की ग्रोथ है वो घटती हुई दिखाई दी है। मई के महीने में 4.3% के ऊपर पहुंच गई। और अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करके चलूं तो बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। 19.3% हुआ करती थी उस टाइम पे। अब कहानी ये थी, उस टाइम पे बेस कम था, इसलिए वो नंबर ज्यादा दिखाई दे रहे थे। अब उतना बेस नहीं है, पर फिर भी नंबर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। बाकी कुछ सेक्टर्स की बात करके चले, जैसे कोल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, उन सब में उछाल दिखाई दिया है। क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन घटता हुआ दिखाई दिया है। ये जो कोर सेक्टर है 40% के आसपास पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अगर मैं जीएसटी कलेक्शन की बात करके चलूँ तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 12% ईयर ऑन ईयर 1.61 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया जून के महीने के अंदर। और ये अच्छी चीज़ है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
पर अगर देखो एक साइड पे चीज़ें घटी है, एक साइड पे चीज़ें बढ़ी है। जीएसटी कलेक्शन मतलब बिजनेस बड़ा है। अगर मैं गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिक्स की बात करके चलूँ तो उनके हिसाब से हमारी इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। हमारी जो इकोनॉमी है वो 6.4% से बढ़ेगी कैलेंडर ईयर 23, मतलब इस पूरे साल के अंदर 6.4% से। सैन गुप्ता ने कहा था 6.2% फाइनेंशियल ईयर 24 की बात चल रही है। और ये सब प्रेडिक्शंस अच्छी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मानसून थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है। जो अभी लग रहा था ना मानसून बहुत बेकार हो सकता है, वो जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से चीजें सही लग रही है। क्योंकि अगर मानसून नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्क पड़ेगा तो पूरा पूरा इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। अगली खबर इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की है। तो 70% जो फंडिंग है वो घटती हुई दिखाई दी है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। स्टार्टअप विंटर आ गई है, फाइनली दिखाई भी दे रहे हैं, नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर मैं नंबर ऑफ राउंड्स की बात करके चलूँ तो वो भी हमको घटते हुए दिखाई दी है। पर अगर आप सीड राउंड्स की बात करके चलो, अर्ली स्टेज स्टार्टअप की बात करके चलो, वो नंबर्स बड़े हैं। जो लेट स्टेज डील्स है वो कम होती हुई दिखाई दी है। और लेट स्टेज में एक बड़ा नंबर तो बायजूस ही ले गया ना, $700 मिलियन जो उन्होंने किए थे रिसेंटली। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी हाल सही नहीं है मार्केट का। पर अगर छोटी स्टार्टअप्स है उनको फंडिंग मिल सकती है, ये एक अच्छा टाइम है उनके लिए। अगली खबर, जो एचडीएफसी के चेयरमैन है वो रिटायरमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, ये सारा का सारा जो मर्जर होना था ये बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। अब एक चैलेंज रहेगा अपना सारा लेवल मेंटेन करने का। बेसिकली उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। उन्होंने बोला मर्जर होगा तो मर्जर ढंग से होना चाहिए। दोनों कंपनीज की अलग वैल्यू सिस्टम है, वो दोनों के दोनों अगर जुड़े तो एक नई वैल्यू सिस्टम क्रिएट हो। दोनों की जो अच्छी चीजें हैं उन सबको साथ में लेके चलना चाहिए, नेगेटिव चीजों को एलिमिनेट करना चाहिए। और एक अच्छी चीज है देखा जाए, क्योंकि अगर आप कंपनी एक्वायर करते हो ना तो उनका कल्चर कहीं ना कहीं आपके पास आता है और उससे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है। बायजूस की स्टोरी देख लो ना, बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर जब खरीदा ना उसके बाद से ही नेगेटिव चीजें शुरू हुई बायजूस के लिए। अगर हम बायजूस के सीईओ की बात करके चले ना, उन्होंने बोला है 4 में से 6 जो उन्होंने बड़ी एक्विजिशन करी है वो प्रॉफिटेबल हो गई है। अभी स्ट्रगल चल रहा है पिछले 12 महीने से, उन्होंने इस बात को एग्री किया है, पर उन्होंने बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी की राह के ऊपर भी चल रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक्विजिशन का चार्ट दिखाऊं तो इसमें बहुत सारा अनडिस्क्लोज है। अगर मैं इनकी वेबसाइट से इस चीज को रिलेट करता हूं तो इन्होंने 6 बड़ी कंपनियों की बात करी हुई है। आकाश, एपिक, ग्रेट लर्निंग, व्हाइट हैट जूनियर, ऑस्मो और ट्यूटर विस्टा 2017 में एक्वायर किया था, अनडिस्क्लोज है। फिर भी ये उस लिस्ट के अंदर आ रही है, मतलब बड़े अमाउंट के अंदर खरीदा गया था। अगली खबर, एक कंपनी है Infection.ai। उन्होंने 1 साल पहले शुरुआत करी थी और $1.3 बिलियन रेज कर लिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया को बैक करता है। कहा जाता है ये चैट जीपीटी का या ओपन एआई का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है। और ये एक अच्छी चीज है ना, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे तो। अब ये कंपनी का फोकस है कंज्यूमर लेवल के ऊपर काम करना, और देखते हैं किस लेवल पे ग्रो करता है। कहीं माइक्रोसॉफ्ट इसको खरीद के चैट जीपीटी को किल तो नहीं कर देगा, क्योंकि चैट जीपीटी पे माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, उसने उस पूरे प्रोडक्ट को उठा के अपने बिंग में डाल देना है। उसके बाद में धीरे धीरे करके चैट जीपीटी का ओपन एआई को पूरा पूरा खत्म करते माइक्रोसॉफ्ट बिंग के अंदर डाल दे, क्या पता। मतलब मैं हाइपोथेसिस के ऊपर बता रहा हूँ। और इस वाले प्रोडक्ट को अगर इसमें बेटर चीजें हैं तो इसको स्केल करके कंज्यूमर लेवल पे प्रोडक्ट निकाला जाए, देखते हैं। बाकी मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट B2B काम करता है, तो ओपन एआई भी B2B बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए सही चीज़ है। क्योंकि अगर मैं अपने टूल की बात करके चलूँ तो हमारा जो टूल है जहाँ पर आप एआई में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो वो भी हमने ओपन एआई के थ्रू ही बनाया। तो ओपन एआई की API यूज़ करके आपको कंटेंट जनरेट करके दे रहे हैं। उसके ऊपर हमने रूल्स लगा रखे हैं, उसके ऊपर हमने कुछ कह सकते हो आप बाउंडेशंस लगा रखी है, ताकि आप 1 क्लिक करके आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए और आपको रिजल्ट दिखाई दे दे। बाकी इमेज जनरेशन में हमने डाला है जो कि पावर्ड बाय डाली है, जो कि ओपन एआई ओन करता है। महंगा है डाली स्टेबल डिफ्यूजन से, ठीक है। कई लोगों ने अभी भी देखा मैंने एनालिटिक्स के अंदर, बहुत सारे लोगों ने इमेजेस भी जनरेट करी है, कॉस्ट लग रही है। पर अभी हम 2-3 दिन के लिए फ्री रख रहे हैं, क्योंकि मेरे को अभी टेस्ट करना है। एक्चुअल टेस्ट क्या करना है, मैं आपका कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहा हूँ, पहले क्लियर कर रहा हूँ। कई लोगों को लग रहा था कमेंट सेक्शन में देखा कि आप डेटा यूज़ तो नहीं कर रहे, डेटा यूज़ नहीं करने वाले हम आपका। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप यूज़ करो ना, मेरे को पता लग जाए एक एवरेज यूजर कितने वर्ड जनरेट करता है ऑन एवरेज अ डे, ताकि मुझे एक एस्टिमेशन मिल जाए पूरा, ताकि हम प्राइसिंग बना पाए। अभी तक हमारे पास प्राइसिंग मॉडल ही नहीं है, तो प्राइसिंग निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले आपसे ये टेस्ट करके देखना है कि कितना ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। उससे हम डिवाइड कर लेंगे पर यूज़र को, पर डे निकाल लेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो हमको अपनी कॉस्ट पता लग जाएगी। उसके ऊपर फिर मार्कअप जोड़ के आपके सामने प्री कर दे, मतलब पैकेज निकाल देंगे। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अनलिमिटेड निकाला जाए, मतलब प्लान ऐसा हो अनलिमिटेड, एक बेस अमाउंट दो, अनलिमिटेड चलाओ,
कोई कैप नहीं है। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने ऑनलाइन प्लेयर्स को वार्निंग दी है डार्क पैटर्न्स के बारे में कि आप डार्क पैटर्न्स का यूज कर रहे हो, ये गलत चीज है। इससे पहले भी बोला गया था, ये सबसे पहले जो खबर निकल के आई थी वो अमेजोन के ऊपर निकल के आई थी कि अमेजोन की बुराई करी गई थी। बेसिकली अमेजोन में अगर आप मेंबरशिप लेते हो उसको कैंसिल करना रिलेटिवली मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक लिस्ट निकाल दी है जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं डार्क पैटर्न्स। तो गवर्नमेंट ने 9 डार्क पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करे हैं, मतलब ऐसे पैटर्न जिसका मिसयूज करके ऑनलाइन कंपनियां आपके साथ धोखा कर रही है और वो एक तरह से इलीगल है। सबसे पहला है अर्जेंसी। आपके लिए फेक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है कि इतने दिन तक ये रहेगा, इतने दिन तक ये रहेगा, इसकी वजह से आप घबरा रहे हो, आप ले लेते हो, पर वो ऑफर हमेशा चलता रहता है। अगला है ऐड टू कार्ट में अपने आप ही प्रोडक्ट डाल देना। आपने 2 प्रोडक्ट डाले, 3 प्रोडक्ट डाले, उन्होंने अपनी मर्जी से 1-2 प्रोडक्ट और डाल दिए। कुछ ऑनलाइन छोटे प्लेयर्स ऐसा कर रहे हैं, तो ये भी एक डार्क पैटर्न है। अगला है आपको फोर्सफुली साइन अप करवाना या कुछ भी आपकी डिटेल्स लेना। अगर आपको ये चीज करनी है तो आपको साइन अप करना ही पड़ेगा, वरना नहीं करने देंगे। अगला है मिस डायरेक्शन, मतलब आप करने के लिए कुछ और आए थे, आपको कहीं और लेके जा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना है, जहां वो ले जाना चाह रहे हैं वहीं आप जा रहे हो। अगला है हिडन कॉस्ट, आपसे कुछ कॉस्ट छुपाना जो कि आपको पता ही नहीं है। एट लास्ट अब ऐड टू कार्ट करके सब कुछ चेकआउट कर लोगे तब पता लगेगा अरे ये तो इतना पैसा और लग रहा है। अगला है एक मार्केटिंग टेक्निक जो हम भी कई क्लाइंट्स के लिए करते हैं। वो क्या है, आप ऑफर्स निकालते हो कि भाई 20% डिस्काउंट ले लो अगर आप हमारे न्यूज़लेटर को साइन अप करोगे वगैरह वगैरह। तो ये भी एक गलत पैटर्न गवर्नमेंट कह रही है। अगला है प्राइवेसी वायलेशन, तो बेसिकली आपको ट्रिक कर देना ताकि आपसे और ज्यादा डेटा ले सके। और डेटा एज एन खाली अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको ईमेल आईडी लेना है या नंबर लेना है, पर आपसे और भी डिटेल ली जा रही है और भी ली जा रही है ताकि उसका बाद में कोई मॉडल बना के उसको यूज किया जा सके। अगला है फ्रेंड स्कैम, मतलब आपका कॉन्टैक्ट का डेटा ले लेना और आपको ट्रैक करना कि अपने दोस्तों को इनवाइट करो, अपने दोस्तों के साथ ये करो। तो इसको ग्रोथ हैक कंसिडर किया जाता था, पर गवर्नमेंट इसको डार्क पैटर्न कह रही है। अगला है ट्रिक क्वेश्चंस, जहां पर आपसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाए, आपको समझ में ना आए और एट लास्ट आपसे कुछ ऑप्ट इन करा ले कि हाँ मैं इस चीज के लिए एग्री करता हूं। तो यही थे 9 डार्क पैटर्न्स जो गवर्नमेंट ने बताया है जिससे एज अ कंज्यूमर हमको बच के रहना चाहिए। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।